हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हाय, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच फिर एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, सावन लग गया है, तो सावन सोमवार है, कई ऐसे व्रत त्योहार आएंगे। तो अब तो मिठाई वगैरह सभी के घर में बनेगी। तो मैं ऐसे झटपट 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार होने वाली रेसिपी लेके आ रही हूँ। ना गैस जलाने की झंझट, ना घोटने की, ना कुछ भी करने की। बिना गैस जलाए सिंपल टेस्टी तरीके से अपने किचन में जो सामान उपलब्ध हैं, कम सामानों से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातों में टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे और आप लोग ब्लॉग में पूरा देखेंगे तभी ये रेसिपी समझ में आएगी कि कौन सी रेसिपी सरल आसान तरीके से एकदम टेस्टी, जो मुंह में जाते ही घुल जाए, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मार्केट जैसे मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी रेसिपी है। आप लोग क्या करते हैं, आधे में स्किप कर देते हैं कि मैं ये झटपट बना लूँगी या बना लूँगा। जब बनाने लगते हैं तो बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप कैसे बनाती हैं मैम, की बताती हैं परफेक्ट बना, हमारा तो ख़राब हो गया। इसलिए मैं बार बार यही बोलती हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पहले पूरा देखा करिए, इसके बाद बनाइए। तो पूरा देखिएगा, अगर बनाना होगा सरल तरीके से, इसके बाद बनाइएगा कम खर्चों में और बिना गैस जलाए हुए। और मेरा काम है आसान तरीके से हर एक रेसिपी आप लोग को बनाकर सिखाना, और आपका काम है हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना। आप ही तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, जो हमें इतना सपोर्ट, इतना प्यार दे रही हैं और यहाँ तक लाए। हमें आगे भी भरोसा है कि हमें आप और आगे भी भरोसा है कि आप लोग हमें प्यार देंगे और आगे तक हमें लेकर जाएंगे। तो अब बातों में टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, चलते हैं किचन की तरफ और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं गर्मी यहाँ हमारे यहाँ कितनी है, ये देख सकते हैं पसीना। आप लोगों के यहाँ भी ऐसी ही गर्मी पड़ रही है क्या? बारिश होने का नाम नहीं ले रहा हम लोग के यहाँ। आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है कमेंट में हमें बताइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और पूरा आप देखिएगा। अभी तक तो आप लोगों ने मावे की बर्फ़ी और बेसन की बर्फ़ी, कई तरह की बर्फ़ी खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ तो शायद मेरे हिसाब से मैं पहली बार बना रही हूँ और शायद खाए भी नहीं होंगे। तो ये मैं मुरमुरा जो होता है लैया, मैं इसकी बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ। तो इधर ले ली हूँ और ये इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी बनकर तैयार होगी कि मार्केट में जो 1000 रुपये किलो मिलती है उसको भी फैल कर देगी। तो सबसे पहले चलिए इसको हम पीस लेते हैं बढ़िया बारीक, फिर आगे की टिप्स दिखाते हैं कि किस तरीके से कैसे आज मैं मुरमुरे की बर्फ़ी टेस्टी एकदम तैयार करूँगी। तो चलिए इसको हम पीस के लाते हैं। इधर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लैया पीसी है। अभी इसे हमें बारीक पीसना है। अब इसी पोजीशन में हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच नारियल का मुरादा। ये आप देख सकते हैं। तो ये 4 चम्मच मैं इसमें डाल दी नारियल का मुरादा। अब इसी में मैं डालूँगी इलायची पाउडर, सॉरी इलायची नहीं, इलायची डाल दूँगी तो साथ में पिस जाएंगे। 1 कटोरी शक्कर ले ली हूँ। तो चलिए इन सब चीज़ों को पहले मैं अच्छी तरीके से पीस कर लाती हूँ, इसके बाद आगे टिप्स दिखाती हूँ कितने अच्छे टेस्टी 1000 रुपये किलो मिलने वाली बर्फ़ी आज बनकर हमारे किचन में तैयार हो रही है, वो भी बिना गैस जलाए। गैस हम बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे, न चाशनी बनाना, कुछ भी नहीं करना है, फिर भी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हम इसको पीस करके ला लिए हैं। अब चलिए एक चलनी छन्नी में हम इसको चाल लेते हैं, जो कि दानेदार बड़े होंगे, अभी मतलब सही ढंग से नहीं पीस पाए होंगे तो चल करके बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए इनको हम पहले चाल लेते हैं, मतलब छान लेते हैं, तो बारीक बारीक निकल जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इधर आप देख सकते हैं एक बर्तन में मैं छान ली हूँ, तो बढ़िया बारीक निकल आया। और जो दाने वाले इधर निकले थे तो मैं जार में रख दी हूँ, उसको दोबारा पीस के किसी काम में ला लूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक सॉफ्ट डो लगाते हैं। लगाना दूध डाल के ही है, पानी से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, ये दूध मलाई सहित लेना है, मलाई भी हमें डालना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं
एक बार में ही पूरा नहीं डाल देना और सॉफ्ट सा बढ़िया अच्छा सा हमें डो तैयार कर लेना, जैसे हम लोग आटा लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है, एक बार में नहीं डाल देना, नहीं तो ये हमारा गीला हो जाएगा। और शक्कर भी इसमें डली हुई है, तो शक्कर तो ऐसे भी पिघलती है, आप लोग को पता ही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के ही इसे हमें डो तैयार करना है। तो चलिए हमें पहले इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं सॉफ्ट सा बढ़िया एक डो हमारा आटा ये लग चुका है बर्फ़ी के लिए, वो भी बिना गैस जलाए। अब मैं एक कोई भी बर्तन में सेट करूँगी तो इसमें थोड़ा सा लगाती हूँ घी। तो इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे चिकनाई देने के लिए। अब चलिए इसमें हम सेट कर देते हैं और रखते हैं इसको 10 मिनट सेट होने के लिए फ्रिज में। तो पहले इसको हम ऐसे बराबर से सेट कर देते हैं। इसके बाद हमें जिस आकार में काटना होगा उस आकार में आप काट सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको रखते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, 10 मिनट में फ्रिज में ये सेट हो जाएगा। तो ये मैं सेट कर ली हूँ। अब चलिए रखती हूँ 10 मिनट फ्रिज में। 10 मिनट बाद मैं काट के दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से बिना गैस जलाए हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इनको मैं एक प्लेट में पलट लेती हूँ अच्छे तरीके से और फिर इसमें कुछ डेकोरेट करके दिखाती हूँ। और एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि मुरमुरा जिसे हम लोग लाई भी बोलते हैं, वो एक साथ मतलब अकेले कभी नहीं पीसते हैं। तो उनमें तुम जैसे शक्कर हो गया और जो जो मैं आइटम मिलाई हूँ उनको डाल के पीसेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बारीक पीस जाता है। तो चलिए एक प्लेट में हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं निकल चुका। अब ये हमारे पास कुछ चांदी का वर्क है जिसको हम लगा के इसको डेकोरेट कर लेते हैं। ये चांदी का वर्क मैं निकाल रही थी तो इतने वो हैं कि मतलब हाथ में ही चिपक गए पूरा। तो चलिए इससे हम थोड़ा कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर लेते हैं। तो चलिए ये चांदी का वर्क मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो इसे हम इस तरीके से इसमें लगा देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से लग चुका है। अब जिस शेप में जिस तरीके से आप चाहें तो इसे काट सकते हैं। तो बिना गैस जलाए बहुत ही सरल और आसान तरीके से कम 1500 रुपये किलो मिलने वाली मार्केट की हमारी टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आप लोग को ये तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और हमें लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलिए इन्हें हम एक प्लेट में सजा कर रखते हैं और ये बहुत ही सरल और आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती हैं। बहुत ही कम समय में, करीब 5 से 8 मिनट लगते हैं इनको बनाने में। न मावा की ज़रूरत रहती इनको, न किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहती है। बहुत ही कम समय में और एकदम टेस्टी, बिल्कुल 1500 रुपये किलो मिलने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से और कितने कम समय में बिल्कुल मार्केट में 1500 रुपये किलो मिलने वाली मावा काजू कतली जैसे बर्फ़ी बनकर हमारी मुरमुरे से तैयार हो चुकी है। और कम ही सामान में ये सामान जो है अपने किचन में सभी के घर में उपलब्ध रहते हैं। और जितनी मैं सामग्री ली, आधा कटोरी दूध ली तो उतना भी दूध नहीं लगा इसमें। आप देख सकते हैं इधर इतना दूध बच भी गया। और कम ही सामानों में बिल्कुल टेस्टी से टेस्टी हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार हो गई है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। और ये जो चांदी के वर्क हैं तो मार्केट में बहुत आसानी से सरल तरीके से 70 से 100 के बीच में मिल जाते हैं। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और बेल आइकन की बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे चैनल में जाके वो रेसिपी बना सकें और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। ऐसी अच्छी रेसिपी हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए हम इसको तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितनी मुलायम बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इनको हम तोड़ के भी दिखाते हैं कि मतलब बिल्कुल कड़ी नहीं है। ये देख सकते हैं जैसे बिल्कुल मार्केट की बर्फ़ी बनती है सेम उसी तरीके से बनकर तैयार हो गई है और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो एक आसान तरीका हुआ ना, मुरमुरा लाई है तो सबके घर में उपलब्ध रहती हैं, नमकीन वगैरह बनाते, तो एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन फुल वॉच के साथ हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा।